ये वही वेटरक्स जहाँ कन्हैया जी अपना व्यवहार है, उनकी लीला है यहाँ पर। तो कन्हैया नाम भी यहाँ प्रकट है। सोमवार और सोमवार की अमावस्या पड़ती है तो ये कुएं का पानी ऑटोमेटिक सफेद हो जाता है। मैं सचिन गुप्ता सेकेंड राइट चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आया था मंदिर वन के दर्शन करने, और यहाँ मेरी बात जो है पंडित जी से हुई थी। तो मैं पंडित जी का आपको एक बार पंडित जी खुद अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो पंडित जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम क्या है। देखिए, तो मैं आज आपको विपिन दीक्षित यहाँ भांडी वट के बारे में बताऊंगा। ये भांडीर वन है जिसके अंतर्गत आता है एक भांडीर वट। लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है। ये वेटवृक्ष जो आप यहाँ देखेंगे ये भगवान श्री कृष्ण के साक्ष्य हैं। ये जो वेटवृक्ष है, यहाँ कन्हैया जी का विवाह श्री राधा रानी से हुआ है और ब्रह्मा जी ने ये विवाह कराया है। उस दर्शन कराएंगे जहाँ कन्हैया जी उस मंडप में बैठ के विवाह किए जो कन्हैया जी के टाइम था। यानी आज नहीं, हम आज से पूर्व में बात करेंगे, तब कन्हैया जी 5,500 वर्ष पहले यहाँ आए, भूलोक में आए और भांडी वट स्थल पर आके भांडी वन में इस वट वृक्ष के नीचे आके अपनी ही लीला से एक मंडप बनाया ठाकुर जी ने। बड़ा अद्भुत दर्शन है, दिव्य दर्शन है, जिसमें राधा और कृष्ण दोनों के हम दर्शन दिखाएंगे आपको। दोनों के स्वरूपों के दर्शन होंगे आज आपको। ये वही वट वृक्ष जहाँ कन्हैया जी अपना व्यवहार है। पंडित जी जहाँ तक मैं सही हूँ तो ये एकमात्र विश्व में मंदिर है जहाँ पर विवाह के बारे में कहीं वर्णित है। देखो, ये इसके विवाह का वर्णन आप देखोगे तो सबसे पहला वर्णन मिलता है हमें भागवत गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में 16वां अध्याय है। वहाँ श्री राधा कृष्ण और राधा रानी का ब्रह्मा जी ने जब विवाह कराया, इस लीला के बारे में श्री गर्ग संहिता में 16वां अध्याय में वर्णन दिया है कि राधा कृष्ण का विवाह भांडी वट नामक स्थल के नीचे हुआ, जो भांडी वन के अंतर्गत आता है। और इसमें दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी ने ये विवाह करा के ब्रह्मा जी कन्यादान लिए हैं राधा रानी का। तो दोनों कार्य किए हैं। और भागवत जी और भी शास्त्र हैं, जैसे कि गर्ग संहिता हो गया, आपका गोपाल चंपू हो गया, भगवत पुराण हो गया, गीत गोविंद हो गया, भक्तमाल हो गया, हरवंश पुराण हो गया। काफी शास्त्रों में राधा और कृष्ण के विवाह की लीला है और चर्चित लीला है जो कन्हैया जी की हुई है। राधा और कृष्ण के बीच में जो विवाह हुआ, इन शास्त्रों में जो मैंने आपको भी बताए हैं। भागवत जी में इस वटवृक्ष का भी वर्णन मिलता है। भागवत जी में अड्डी वट के बारे में बताता है, क्योंकि भागवत जी में श्री राधा रानी का स्पष्ट नाम ना देके श्री जी से संबोधित किया गया है। आज आइए हम आपको वहाँ लेके चलेंगे जो कन्हैया जी जिस मंडप में बैठ के विवाह किए। आप उधर आइए, पंडित जी के साथ साथ हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। आइए अब थोड़ा सा जो आप बता रहे थे इन वृक्ष के बारे में। देखो, आपने जैसे आपको बताया कि कन्हैया जी ने अपनी ही लीला से एक मंडप क्रिएट किया था, मंडप बनाया था जिसमें बैठ के वो विवाह किए। आज वही मंडप दिखाएंगे जो 5,500 वर्ष पूर्व में था, भगवान श्री कृष्ण काल में था। तो आप सबसे पहले दर्शन करेंगे तो हम कन्हैया और आपको राधा रानी का स्वरूप का दर्शन कराएंगे। ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये जो सांवला कलर का जो स्वरूप देख रहे हो, ये कन्हैया जी का स्वरूप है। ये हमारे कन्हैया स्वरूप है सांवले रूप में। इधर आप कैमरा लगाओगे तो आपको एक गोरा कलर का खम्बा दिखाई देगा, ये राधा स्वरूप है। ये जो पीछे वाला, हाँ, ये जो खम्बा आप देख रहे हो ये वाला, ये राधा स्वरूप है, वो हमारे कृष्ण स्वरूप है। और ये हमारा राधा और श्री कृष्ण का ये हस्त मिलने से हाथ पकड़ते हैं बरवधु, ये जो दोनों एक दूसरे का। बिल्कुल ये जो दोनों तने जो आपस में एक मिल रहे हैं, हाँ जी, इसको उसके प्रतीक के रूप में, हाँ, प्रतीक रूप में दिखाया है ठाकुर जी ने। क्योंकि ठाकुर जी जब थे तो लीला भी दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। और देखो, ठाकुर जी की समय की लीलाएं, ये वेटवृक्ष 5,500 वर्ष पुराना है। कन्हैया टाइम का है। कन्हैया टाइम बड़ा विशाल हुआ करता है। नंद बाबा की 9 लाख गायें इसी वेटवृक्ष के नीचे आके बैठती थी। अच्छा जी। और कन्हैया इस वेटवृक्ष की परिक्रमा ही 15 किलोमीटर की होती थी। इतना विशाल वटवृक्ष था। तो आपने अभी देखा जैसे हस्तमिलन करते हैं हाथ वाला प्रतीक चिन्ह, और आप देखेंगे लोग कहते हैं आपको ही कैसे पता ये हाथ का ही प्रतीक चिन्ह है। तो हम आपको वो कन्हैया जी के छोटे छोटे हाथों का प्रतीक चिन्ह दिखाएंगे। तो कन्हैया जी के इसमें हाथ लगे हुए हैं वटवृक्ष में, जैसे हाथ पकड़ते हैं तो वो प्रतीक चिन्ह दिखाएंगे जो कन्हैया जी के वास्तव में ये हाथ हैं। आप यहाँ देखोगे तो एक हाथ देखोगे, जैसे हम हाथ रखते हैं, हाथ मस्तक करते हैं, तो ये देखो कन्हैया जी के बड़े छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे हस्त चिन्ह है कन्हैया जी के, श्री कृष्ण के हैं। ये जो आप बोल रहे हैं
ये जो निशान है, हाँ जी, आप एक बार हाथ रख के देखो बताइए। हाथ रखते हैं, हस्तमिलन करते हैं ना, हाथ पकड़ते हैं वर वधु, ये बिल्कुल। कैसे कन्हैया जी का हाथ है ये, जी क्योंकि उधर राधा रानी का हस्तमिलन जैसे बताया हमने, तो यहाँ कन्हैया जी ने हस्तमिलन किया, जी उधर से राधा रानी ने किया। जी जी अब हम आपको राधा रानी का हाथ दिखाएंगे, जी। देखना आमने सामने ही दर्शन होंगे ठाकुर जी के चिन्हों के हाथों के। आप इधर आइएगा पीछे वाली साइड में, इधर से हाथ हाथ कन्हैया की तरफ किया है, जी तो ये बिल्कुल। बड़े कोमल और प्यारे दर्शन है कन्हैया जी के और राधा रानी। ये वाला जो पार्ट है, ये राधा रानी है, राधा रानी का हाथ है, उधर कन्हैया जी का है, जी इसमें गोरा भाव दिख रहा है हाथ में। जी तो ये तो हो गया आपका हस्तमिलन। श्री कृष्ण वास्तव में जहाँ बैठ के शादी किए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ राधा कृष्ण का प्रिया प्रीतम का विवाह हुआ। मंडप देखिएगा, हम मंडप करने के लिए शादी विवाह पढ़ते हैं, इसमें बैठ के हम विवाह होता है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें हम 4 खम्भे दिखाएंगे, आप रखते जाएंगे, आप उन खम्भे को देखते जाना, चारों खम्भों के कि यहाँ ये मंडप। दूसरा ये है आपका, दूसरा आपने, ये है, ठीक है जी। तीसरा इधर देखो, ये पीछे साइड में है ये वाला, जी जी और चौथे हस्तमिलन किया है, तो देखो ऊपर से गांठ जुड़ी हुई है, और सीधा गठबंधन दुपट्टा सीधा राधा रानी को लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये राधा और कृष्ण के विवाह का गठबंधन है, जहाँ वर वधु 7 फेरे लेते हैं 7 वचनों के साथ में। तो ये वो मंडप जिसमें हमने आपको अभी दिखाया गठबंधन, कन्हैया जी के हस्त चिन्ह दिखाए, उनका हस्तमिलन दिखाया। अब हम वहाँ आपको लेके चलेंगे जहाँ कन्हैया जी पहली बार इस भांडी वन के अंदर, और ये वो गुफा है जहाँ नंद बाबा अपने लाला को कन्हैया जी को, तब कन्हैया जी को छुपा के बैठ गए थे। तो कन्हैया, जब राधा रानी यहाँ प्रकाश कुंज लेते हुए प्रकट हुई थी, तो कन्हैया जी ने अपने वास्तु रूप के दर्शन करा के राधा रानी के यहाँ नेत्र खुलवाए थे, क्योंकि राधा रानी नेत्र सामने नहीं होंगे कन्हैया, तब तक मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। तो यहाँ प्रथम मिलन हुआ राधा और कृष्ण का, और तब राधा रानी ने, और दोनों ने एक दूसरे को पुकारा, राधा जी ने श्याम को, श्याम जी ने राधा रानी को। तो इसी वटवृक्ष में वो पूरा, इस वटवृक्ष ने, और इसी वटवृक्ष के अंदर से राधा और कृष्ण के नाम उपस्थित हुए दिखते हैं, जो इनकी छालों से निकल रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो वो नाम प्रकट हुए। आप स्वरूप देखोगे ऊपर से नीचे तक ये सांवला और गोरा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये कन्हैया और राधा रानी, ऊपर से अगर हम देखें तो ये गोरा है, और नीचे से जो है सांवला है। ये राधा, क्योंकि नारायण नर रूप लेके यहाँ राधा रानी को अपने हृदय से लगाए हैं, और इसी में उनके ही मनोभाव से इसी वटवृक्ष में, इसी रूप में राधा और कृष्ण के नाम प्रकट हुए हैं इस वटवृक्ष में। और वो नाम आप यहाँ देखोगे तो हर भक्त को नहीं दिखाई पड़ते हैं। आज हम उन नामों को दिखाएंगे जहाँ राधे स्पष्ट रूप से दिखा हुआ है, जो दर्शन दे रहा है, और जहाँ श्याम जी का नाम लिखा हुआ है, श्याम नाम प्रकट हुआ है और राधा नाम प्रकट हुआ है। आप यहाँ जूम करोगे तो आप यहाँ देखोगे तो राधे लिखा हुआ दिखता है आपको। थोड़ा सा ये जो आप बता रहे हैं जूम करके, ये आप देखिएगा, बिल्कुल ये राधे नाम दिखाई पड़ता है। देखो ये रा बना हुआ है, दा है, ये ऊपर वाली मात्रा है राधे, जी। और नीचे आप देखो तो श्याम वर्ण दिखाई देता है, ये शाह बना हुआ है, ये राधे और श्याम। आप प्रत्यक्ष रूप से इनका दर्शन करेंगे, थोड़ा जूम इन करोगे देखो साफ दिखेगा। देखो शाह यहाँ प्रकट हुआ है आधा, ये शाह बना हुआ है, हाँ जी ठीक है। ये आधा या बना हुआ है, बिल्कुल राधे और श्याम। जी। राधे जूम करो, जो आप देखोगे तो बिल्कुल राधे तो स्पष्ट ही दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई और उनकी लीला है यहाँ पे। तो कन्हैया नाम भी यहाँ प्रकट है। और कृष्ण का दर्शन होता है, किसी को कन्हैया जी मोर पंख लिए हुए देखते हैं, जो भक्त जैसा भाव लगाता है, उसी भक्त में कन्हैया जी राधा रानी उनको दिखाई पड़ते हैं, दर्शन देते हैं। ये वो अपना मिलन किया, अपने हृदय से लगाया। अब आपको वो दर्शन कराएंगे जहाँ कन्हैया के बीच जयमाला हो, जैसे हम शादी करते हैं तो वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं। तो आप आइए, आपको हम वो दर्शन कराएंगे जहाँ कन्हैया जी राधा रानी को माला पहना रहे हैं, जयमाला हो रही है। देखिए आप यहाँ राधा कृष्ण को आपने देखा होगा, हाथ में माला लिए हुए हैं, जयमाला कर रहे हैं ठाकुर जी। यहाँ ब्रह्मा जी शादी कराए हैं, वो स्थल है ये, जहाँ आप देखेंगे प्रिया प्रीतम की मुस्कान देखना चेहरे पर। दोनों ही बड़े भाव से यहाँ इस वटवृक्ष को साक्षी मान के अपना विवाह संपन्न किए हैं। ब्रह्मा जी यहाँ विवाह पड़े हैं राधा रानी का। ये राधा स्वरूप है, ये कृष्ण स्वरूप है, और बीच में ब्रह्मा जी। एक और दर्शन कराएंगे जहाँ कन्हैया जी, आपने देखा होगा कन्हैया जी को हाथों में हमेशा
मुरली होती है, यहाँ मुरली ना होके कन्हैया जी का आप दर्शन करोगे मोर पंख के रूप में, जहाँ कन्हैया जी राधा रानी को इसी वटवृक्ष के नीचे राधा रानी की मांग भर रहे हैं मोर पंख से। जहाँ ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का कन्यादान किए हैं वो स्थल पर अभी अमरते हैं। यहाँ कन्हैया जी जब आए थे तो 2.5 साल की अवस्था थी कन्हैया जी की। आप यहाँ दर्शन करोगे ठाकुर जी को तो यहाँ कन्हैया जी 2.5 साल की अवस्था में आए थे नंद बाबा की गोद में, तो उसी बाल रूप में कन्हैया जी राधा कृष्ण दोनों ही विवाह किए हैं। और उसी बाल रूप में आप दर्शन करोगे तो हमारे ठाकुर जी के बड़े अद्भुत दर्शन है और स्वयंभू दर्शन है, स्वयं प्रकट दर्शन है ठाकुर जी के। यहाँ ये स्वयं प्रकट दर्शन है ठाकुर जी, स्वयंभू दर्शन जिन्हें बोलते हैं। यहाँ देखोगे तो कन्हैया जी के हाथ में मुरली न होकर उनका मोर पंख है, जिसे वो अपने शीश मुकुट पर धारण करते थे, जिन्हें अत्यंत प्रिय था। तो आप देखोगे तो राधा रानी की मांग में सिंदूर लगा रहे हैं, मांग बढ़ते हुए श्रृंगार कर रहे हैं राधा रानी का। एक हाथ में मोर पंख पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में सिंदूर है और राधा रानी को सिंदूर लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी विराजमान है, यहाँ राधा और कृष्ण का ये कन्यादान किए हैं राधा रानी का। ये वो दर्शन है ठाकुर जी के, ये वो स्थल, यहाँ वही भक्त आ पाता है जिस पर श्री राधा रानी और कन्हैया जी की असीम कृपा हो। या जो कन्हैया जी के, जब कन्हैया जी और राधा रानी विवाह किए उस टाइम पे किसी न किसी जीव रूप में हो, वही भक्त यहाँ तक आ पाता है। या कीड़ा मकोड़ा लता पता यानी किसी ना किसी स्वरूप में होगा, वही भक्त राधा रानी के यहाँ इस वटवृक्ष के दर्शन करेगा। क्योंकि राधा रानी यहाँ से सत्सरी गोलोक धाम गई हैं इसी वटवृक्ष के नीचे से। तो इस वटवृक्ष को वरदान है कि जो भी भक्त मेरा यहाँ आएगा इस वटवृक्ष के नीचे आके इस वटवृक्ष के दर्शन करे, भक्ति प्रदान करूंगी। तब कन्हैया जी ने कहा कि आप तो बहुत बड़ा वरदान दे रही हो इस वटवृक्ष को, लोग यहाँ आएंगे पाप करेंगे, वो पाप मुक्त होकर सीधा गोलोक धाम के दर्शन करेंगे। तब राधा उपस्थित है, वही भक्त मेरा प्रारूप मनुष्य लेके आएगा और वह होगी तो वृंदावन से यहाँ भांडीवन आएगा और इस वटवृक्ष के दर्शन करेगा। अगर जिस पर मेरी कृपा नहीं होगी ये दर्शन नहीं करने आ पाएगा। तो इस यहाँ आने के लिए, इस वटवृक्ष के दर्शन करने के लिए श्री राधा रानी की असीम अपार कृपा चाहिए। करने के बाद अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इस वटवृक्ष के दर्शन मात्र से ही उन्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अब आपको लास्ट दर्शन दिखाएंगे जहाँ कन्हैया जी और राधा रानी के बीच में जहाँ 7 वचन दे रहे हैं कन्हैया जी राधा रानी को, ब्रह्मा जी 7 वचन पूर्ण करा रहे हैं। यहाँ 7 वचन कराए हैं जिन्हें बोलते हैं फेरे लेते हुए दर्शन है। जहाँ फेरे लेते हैं 7 वचन देते हैं, क्योंकि 7 फेरे होते हैं हमारे और 7 ही वचन होते हैं। कन्हैया जी यहाँ 7 वचन दिए हैं। अग्नि को ब्रह्मा जी ने प्रचलित किया था, तो आप देखोगे अग्नि सामने होती है ठाकुर जी के, तब 7 वचन देते हैं। तो आप कैमरा इधर करोगे तो आपको हवन कुंड दिखाई देगा जो कन्हैया जी के समय था। ये मंदिर के जस्ट सामने हवन कुंड। हाँ जी, जस्ट सामने हवन कुंड है ठाकुर जी का, जहाँ अग्नि प्रचलित करके फेरे करा के 7 वचन दिलवाए हैं। ये वो स्थल है। अपने बच्चों की शादी विवाह कराते हैं या ठाकुर जी के विवाह उत्सव करते हैं या ठाकुर जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित होते हैं, तो उन पर राधा रानी असीम कृपा करके कन्हैया जी के 14 दर्शन, जहाँ आपने भांडी वट के दर्शन किए हैं, ये 5,500 वर्ष पुराने दर्शन है कन्हैया टाइम के द्वापर। आप मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से, आप वृंदावन आए तो भांडी वन और भांडी वट के इस राधा कृष्ण के विवाह स्थल के दर्शन जरूर करें। हम आपको यहीं राधा रानी की सेवा में तत्पर मिलेंगे। तो यहाँ भोजन का और भंडारे का विशेष फल है। कहते हैं कि यहाँ एक भंडारा देने से, कन्हैया जी बोले हैं कि जो यहाँ भक्त मेरा एक भंडारा देगा मेरे ब्रजवासियों को, मेरे संतों को, उनमें एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त है। जो लोग भंडारे में सहायता करते हैं या भंडारा कराते हैं उनको ठाकुर जी एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। आप कभी आए तो हम अपना नंबर इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, कभी भी आप आए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। जो भी यहाँ आए वो हम साथ दिलवाएंगे। तो हमारा नंबर है 9557379987। मेरा बात है और राधा रानी की बड़ी कृपा है जो हमें यहाँ सेवायत बनाया। तो श्री राधा रानी की जय। तो पंडित जी ये तो आपने दिखा दिया जहाँ विवाह संपन्न हुआ था राधा जी का और कृष्ण जी का। तो अभी हम और कहाँ चलने वाले हैं? देखो अभी हम दर्शन करेंगे जहाँ भगवान सारे तीर्थ स्नान किए हैं, अपने पापों को नष्ट किए हैं, और जहाँ जो भक्त आते हैं जो यहाँ स्नान करते हैं और कुएं का दर्शन करते हैं उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। आज वहीं हम चलेंगे जहाँ सारे तीर्थों का संगम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों का संगम कराया है।
ठीक है पंडित जी, तो चलते हैं, आइए। जी हाँ जी। देखिए अभी हम आपको दर्शन कराएंगे जहाँ कन्हैया जी ने सारे तीर्थों को बुला के सारे तीर्थों का संगम कराया है। आप जो इस वेड़ी कूप का दर्शन कर रहे हो, इसका नाम है वेड़ी कूप। देखो भगवान ने अपनी बंसी से प्रकट किया है तो इसको नाम दिया है वेड़ी कूप। आप इस कुएं का दर्शन करेंगे तब भगवान यहाँ अपनी गाय चराने आते थे। भगवान यहाँ प्रतिदिन अपनी गायों को चराने आते थे। तो एक दिन एक वत्सासुर नाम राक्षस जिसने गाय के बछड़े का रूप ले लिया और कन्हैया जी की ग्वाल वालों को मारने लगा, गायों को मारने लगा। तो कन्हैया जी अपनी गायों को वहाँ देखने गए तो देखा कि यहाँ कोई बछड़ा है जो हमारे बछड़ों को मार रहा है। तो सभी बोले कन्हैया ये बछड़ा नहीं है, ये तो कोई राक्षस है और ये सबको मार रहा है, हमारे बछड़ों को बताओ कितना नुकसान पहुँचाया, इसका तुम जाके वध कर दो। तो कन्हैया जी बोले चलो ठीक है मैं जाके देखता हूँ। तो कन्हैया जी वहाँ देखने गए हैं तो वो कन्हैया जी को मारने के लिए आया है। तो कन्हैया जी जैसे ही कन्हैया जी को मारने आया तो कन्हैया जी ने उसके पीछे वाले पैर जो पकड़े हैं और चारों दिशाओं में घुमाया और जमीन में मार दिया, प्राणांत कर दिया। तो प्राणांत कर दिया, उसका प्राण निकल गया। तब राधा रानी ने कहा अरे कन्हैया तुमने तो गौ हत्या कर दी। एक गऊ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तुमने उन सब देवताओं का वध कर दिया, तुमने तो महापाप कमा लिया अपने ऊपर। अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम्हारा ये तो गाय का बछड़ा नहीं था, राक्षस था जो गाय भेष में आया था और हमारे बहुत बड़ा राक्षस था। तो राधा ने बोली मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो गौ रूप में पड़ा हुआ है, ये गाय का ही बछड़ा है। तो अगर तुम्हें हमारे पास आना है, हमसे बातें करनी है तो तुम्हें संसार के सारे तीर्थ नहा के आना पड़े। तो राधा ने कहा ठीक है तुम सारे तीर्थों को यहीं बुला लेना। मारी थी और जमीन फट गई थी। तो ये पूर्व की बातें हो रही हैं, उसी को मारा था और ये जमीन फट गई थी और इसमें बैठे थे और सारे तीर्थों का आह्वान किया। सारे तीर्थ यहाँ पर आए हैं और प्रभु की जय जयकार की और प्रभु को जल अर्पित किया है, स्नान कराया है। प्रभु को पाप सारे तीर्थों में एक मिलते हैं, मैं चलता वो अलीगढ़ में रहते हैं, उनका निवास अलीगढ़ में है। तो कन्हैया जी को जब पता चला कि चलता तीर्थ नहीं आए हैं तो कन्हैया जी ने उनको श्राप दिया, कहा आज से अनंत काल तक तुममें सूगरों का वास होगा, तुममें कुत्ते लेटेंगे, सूगरों का वास होगा तुझमें। जी वहाँ चलता है, आज भी वहाँ कोई स्नान करने नहीं जाता, केवल कुत्ते और सूगरों का वास होता है। कि हमारे कन्हैया उन्हें श्राप दे के गए हैं जो आज भी उससे लगा हुआ अनंत काल तक लगा ही रहेगा। आप इस कुएं का दर्शन करेंगे तब भगवान यहाँ ऐसा नहीं देखना तो आपको ये पानी काला सा दिखाई पड़ेगा। जिस दिन भगवान ने सारे तीर्थों को बुलाया था तो उस टाइम पे अमावस्या थी और सोमवार वाला दिन था। वचन दिए थे कि ये जो दिन आएगा कलयुग में भी तो इस कुएं का पानी वो गाय के दूध, सोमवार और सोमवार की अमावस्या पड़ती है तो ये कुएं का पानी ऑटोमेटिक सफ़ेद हो जाता है। और हाँ जी, सोमवार की अमावस्या पड़ती है, साल में 1 या 2 पड़ती हैं जी। तो उसी दिन इस कुएं का पानी वो गाय के दूध जैसा हो जाता है। ये जो बता रहे हैं हाँ, ये भगवान का मुकुट है। तो इसमें कन्हैया जी के तो आपको एक दर्शन दिखाई देंगे, एक आकृति दिखाई देगी कन्हैया जी की। देखेंगे इसमें आपको कन्हैया जी की छवि दिखाई पड़ती है। ये किसी को बांसुरी बजाते हुए दिखते हैं, किसी को श्रृंगार करते दिखते हैं। कन्हैया अपने भक्त को दर्शन कर और इस कुएं का आचमन करा के उसके जीवन वो भक्त गोलोक धाम जाता है। कन्हैया जी यहाँ नित्य दिन आते रहते थे अपनी गायों को चराने। तो सभी बोले कि हमारी राधा बलवान है, कन्हैया जी के सखा बोले कन्हैया बलवान है। तो उन दोनों में एक शर्त हुई कि जो भी बलवान है वो कल कुश्ती करेगा। भगवान ने खुद राधा रानी को भंडारा दिया है तो इसका नाम बोले हैं कि आज से ये आने वाले युग तक अनंत तक भांडी वन के नाम से जाना जाएगा। चलिए आपने बहुत बहुत जो है सुंदर वर्णन किए, ठीक है। और मतलब मैं समझता हूँ कि शायद इतनी आसान और इतनी सरल भाषा में जितना आपने इसको अच्छे से वर्णन किया है शायद ही लोगों तक ये उस तरीके से पहुँच पाता। कहते हैं ना कि ज्ञान तभी लोगों तक सही रूप में पहुँचता है जब गुरु सही हो जी। तो दोस्तों जैसे अभी आपने देखा कि पंडित जी ने जो है यहाँ के दर्शन कराए भांडीर वन के और काफ़ी अच्छा वर्णन उन्होंने किया यहाँ का। और यहाँ भी अगर आप आओगे ना तो सेम जैसे मैंने बोला था वृंदाकुंड के बारे में, तो यहाँ के बारे में भी मैं वही सेम चीज़ बोलूँगा कि जैसे वृंदाकुंड में लोग काफ़ी कम लोग विज़िट करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत कम लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। और पंडित जी खुद भी ये बात वीडियो में बोल ही रहे थे, तो ये चीज़ है। तो आप आइए यहाँ पर। और अभी मैं जब आया था तो यहाँ पर ना पंडित जी ने बताया कि काफ़ी लोग जो है शादी यहाँ पर आकर के करते हैं, शादी करते हैं, जन्मदिन अपना यहाँ पे आकर के सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें
लोग यहाँ पर आकर के जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी आइए, ठीक है, और दर्शन कीजिए। और बड़े ही अद्भुत दर्शन है यार। भारत तो देश ही एक ऐसा है कि जहाँ पर आपको, जहाँ आप जाओगे ना, वहाँ पे आपको अद्भुत अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाली लीलाएं और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि शायद ही आपको और कहीं वो भी चीज़ें मिलेंगी। अगले वीडियो में हम और एक और दर्शन करेंगे इसी तरीके के। तो चलिए फ़िलहाल आज के लिए तो विदा लेते हैं। और उम्मीद करूँगा, दुआ करूँगा कि भगवान मुझे भी आशीर्वाद दे और आप लोगों को भी आशीर्वाद दे, ताकि आप भी जो है इसी तरीके से आगे तरक्की करते रहें, स्वस्थ रहें। और भगवान आपको भी घर में सुख समृद्धि और शांति दे। तो आपके ऊपर भी कृपा बनी रहे। लोग भी प्यार बना करके रखिए मेरे साथ, सो दैट मेरे चैनल के साथ, सो दैट मैं भी ग्रो करूं और इसी तरीके के और अच्छे अच्छे दर्शन आप लोगों को कराता रहूं। तो जैसे मैं अभी बोल रहा था ना आपको, तो यहाँ पर अभी एक जोड़े ने शादी करी है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है वो जोड़ा जिसकी अभी शादी हुई है, ठीक है। देखिए कैसे दिखाएँ, ये है वो जोड़ा जिनकी शादी हुई है और इन्होंने यही ये अपनी मैरिज अभी जो है वो की है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये है। और पंडित जी ने जिस वृक्ष के बारे में वर्णन किया था, वो जो अद्भुत वृक्ष है वो ये है। देखिए, मैं देखो, ये वृक्ष इतना बड़ा है ना कि बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। ये देखिए, पेड़ों से पेड़, पेड़ों से पेड़, इसकी जड़ें जो है वो जुड़ती चली जा रही हैं। जैसे मैं अगर दिखाऊं आपको, तो देखो दो तो ये तने वहाँ पर ही हैं, उसके बाद ये एक तना यहाँ पर ये देखो नीचे आ रहा है, ये रहा। और जब हम इसी के सहारे ऊपर जाते हैं तो एक और तना है, देखो, जो ये इस पेड़ के सहारे जो है वो नीचे आ रहा है, ये रहा। और ऐसे ही और आगे भी जो है ना, इसकी जो जड़ें हैं वो और दूसरे तने के साथ जुड़ती चली जा रही हैं। और काफ़ी बड़ा ही और अद्भुत वृक्ष है ये, और ये चीज़ है। और पंडित जी ने दिखाया भी था, जैसे देखिए इसमें एक वो दिखाया था कि राधा करके जो लिखा हुआ था, श्याम करके लिखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ भारत देश में ही देखने को मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, इस तरीके की अद्भुत लीलाएं। तो ये चीज़ है। तो ये है इस तरीके से कुछ, ये वो सुंदर वृक्ष देखिए आप। और ये है वो मंदिर जिसके दर्शन पंडित जी ने कराए थे। और ये है वो मंडप जहाँ पर विवाह संपन्न हुआ था अभी। तो ये चीज़ है, देखिए। ये जो है पंडित जी ने बताया था ना अभी, इसका जो वर्णन किया था, ये पूरा मंदिर वही है। और देखिए ये जोड़ा है जो है वो आशीर्वाद ले रहा है अपने पेरेंट्स से। इसलिए हम दुआ करेंगे कि भगवान इनकी जो विवाहित जीवन है उसको सुख समृद्धि और शांति से भरपूर रखे। देखिए कितना बड़ा वृक्ष है और कितना ही अद्भुत वृक्ष है, बहुत दूर तक फैला है। यहाँ बैठूँ, वहाँ बैठूँ, यहीं बैठ जाऊँ, तो बैठ जा, तू ही बैठ जा। हाँ बता, आराम से बैठो, यहाँ बैठ जा, तू भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बता, क्या नाम है भाई तेरा? है जोर की बोल, क्या नाम है तेरा? नक्श। और तेरा क्या नाम है भाई? आशीष। अच्छा, इस भाई ने मेरे को मेरी राइडिंग जैकेट देख करके बोला कि, और कैमरा देख करके बोला कि ये वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरे को भी क्या इसको वीडियो पे जो है डाल देता हूँ। तो उसने बोला ठीक है डाल दो। तो क्या नाम बताया था? नक्श। नक्श। तो ये है नक्श। पढ़ते हो स्कूल में? अभी नहीं पढ़ते हो? अच्छा, तुम पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, और तुम यहीं से रहते हो? यहीं का जन्म है तुम्हारा? जन्म जहाँ कहाँ का है?
हमारा प्रेम नगर 2 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से 2 किलोमीटर का है। और मैंने अभी तुम्हें चैनल बताया, तुमने सब्सक्राइब कर लिया, डाल दिया, और मैं तुम्हें भी जब ये वीडियो आएगा तो तुम देखना उसी से, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे भाई। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और कल फिर अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपसे किसी अच्छी जगह पर, पवित्र जगह पर, एक और पवित्र जगह पर, और मैं खुद भी दर्शन करूंगा और आप लोगों को भी कराऊंगा, ठीक है। और ये सौभाग्य मेरा बना रहे ऊपर वाले के आशीर्वाद से। राधे श्याम जी, राधे श्याम। तो ये आशीर्वाद जो है, और ऊपर ये सौभाग्य मेरा ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से बना रहे, तो मुझे भी दर्शन होते रहे और आप लोगों को भी मेरे बहाने जो है इस तरीके से दर्शन होते रहे। तो राधे राधे, और अलविदा आप सभी लोगों को आज के लिए। तो बस इतना ही। तो हाँ, चैनल को, वीडियो को लाइक मत करना भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, बाय।